हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का जल मैथ्स क्लासेस में। और आज हम यहाँ पर लगाने जा रहे हैं 2023 का सेट नंबर 4 dy जिसका कोड है, और इसके हम 2 नंबर वाले प्रश्न हल करेंगे। तो देखते हैं 2 नंबर वाले प्रश्न। ये पेज नंबर दे रखा है इसका 192 अग्रवाल अनसॉल्व पेपर का। तो यहाँ से देखिए खंड बा विस्तृत उत्तरी प्रश्न है ये दे रखे हैं, और इसके ये जो प्रश्न दे रखे हैं 2-2 नंबर वाले, ये हम हल करेंगे। तो ये टोटल 6 प्रश्न है। तो इस वीडियो में ये 6 प्रश्न हम हल करेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है हमारा। सिद्ध कीजिए कि साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए बटे साइन ए बराबर 2 कॉसिक ए। ये हमें सिद्ध करना है। तो इसको हम हल करते हैं। तो हम इसका LHS उतारते हैं पहले। देखिए LHS हमारे पास क्या दे रखा है, साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए और प्लस 1 प्लस कॉस ए बटे साइन ए। तो यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं 1 प्लस कॉस ए साइन ए। ये हमारा एलसीएम हो गया साइन ए 1 प्लस कॉस ए। तो त्रिशी गुणा हम करेंगे तो साइन की साइन से करेंगे तो साइन स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉस ए की 1 प्लस कॉस ए से होगी तो 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। तो ये साइन स्क्वायर ए प्लस, यहाँ पर हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस बी की जहाँ पर कॉस है तो कॉस स्क्वायर ए प्लस 2ab, यानी कि 2 गुणा 1 और गुणा कॉस ए बी, 2 गुणा 1 गुणा कॉस ए बटे यहाँ पर नीचे वाला हिस्सा जो है हम ऐसे ही लिखा रहने देते हैं साइन ए 1 प्लस कॉस ए। तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो इनकी जहाँ पर हम यहाँ 1 लिख देते हैं और ये वाला 1 भी उतार लेते हैं। अब बचा हमारा ये 2 एकम 2 कॉस ए। तो साइन ए और 1 प्लस कॉस ए। तो देखिए 1 और 1 कितने हो गए 2 प्लस 2 कॉस ए बटे साइन ए और 1 प्लस कॉस ए। तो ऊपर से हम 2 ले लेते हैं कॉमन, तो बचा हमारा 1 प्लस कॉस ए और बटे में साइन ए और 1 प्लस कॉस ए। तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस कॉस ए से 1 प्लस कॉस ए कैंसिल, तो बचा हमारा 2 गुणा 1 बटे साइन ए, और 2 और 1 बटे साइन ए कॉसिक ए के बराबर होता है। तो ये हमारा RHS निकल आया और ये क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया। लिखेंगे हम यहाँ प्रूव्ड। देखिए अब खा वाला क्वेश्चन क्या है। यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26, जहाँ 3a न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको भी हल करते हैं। तो यहाँ पर हमें दे रखा है साइन 3a कॉस a माइनस 26, और कहा गया है कि 3a न्यून कोण है। तो हम इसको न्यून कोण मतलब 90 से कम, तो जो फार्मूला हम लगाएंगे 90 से कम वाला, 90 माइनस थीटा वाला, वो इधर लगाएंगे। तो देखिए हमारे पास फार्मूला होता है कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ये फार्मूला होता है हमारा। तो देखिए हमें साइन थीटा यहाँ दे रखा है, साइन और 3a को हम थीटा मान लेते हैं। तो साइन थीटा यानी कि इधर वाला हिस्सा दे रखा है, तो उसको हम इस वाले हिस्से की तरह लिखेंगे। तो इसको हम लिखेंगे कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या है 3a है, बराबर ये कॉस a माइनस 26। तो कॉस से कॉस हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26। तो a एक तरफ और गिनती गिनती एक तरफ कर लेते हैं। तो माइनस का 3 है, ये वाला प्लस का इधर आएगा तो माइनस का a बराबर माइनस का 26,
और ये 90 प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 3a और 1a माइनस के 4a और 26 और 9 हम जोड़ देते हैं, तो ये आएगा हमारा 116 डिग्री। तो a हमें यहाँ पर निकालना है, तो माइनस का 116/4 माइनस के 4, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से ऊपर काट दीजिए इसको 116 को, तो 4 दूनी 8 और 4 नीम 36। तो a बराबर हमारा निकल के आएगा यहाँ पर 29 डिग्री। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या है, गा वाला। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो इसको भी हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर गा है ये। एक शंकु हमें दे रखा है इस तरह से, और इसकी त्रिज्या हमें दे रखी है, आधार की त्रिज्या, यानी कि ये हमें दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई हमें दे रखी है, ये हो गई ऊंचाई, और ये हमें दे रखी है इन्होंने 12 सेंटीमीटर, और ये तिर्यक ऊंचाई, ये L हमें निकालना है। तो देखिए ये समकोण त्रिभुज ही है, तो यहाँ पर लिखते हैं शंकु में हमें क्या पता है, इसकी ऊंचाई हमें पता है h बराबर 12 सेंटीमीटर, और आधार की त्रिज्या हमें दे रखी है r बराबर 3.5 सेंटीमीटर, और हमसे तिर्यक ऊंचाई यानी L पूछा जा रहा है। तो इसका फार्मूला होता है L बराबर √h² + r²। तिर्यक ऊंचाई निकालने का सूत्र है ये, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा ही ये सूत्र बना है हमारा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर मान रख देते हैं। तो L बराबर, देखिए h का मान है 12, तो ये 12 का स्क्वायर हो गया, प्लस r कितना है 3.5 है, तो 3.5 का स्क्वायर। तो L बराबर, देखिए 12 का स्क्वायर क्या हुआ 144, और 3.5 का स्क्वायर ये हमारा निकल के आएगा 12.25। आपको 3.5 की 3.5 से गुणा करनी है। तो L बराबर, और 144 और 12.25 को हम जोड़ेंगे तो 144.00 लिख देते हैं, और 12.25 इस तरह से हम लिख के इसको जोड़ेंगे, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। तो 5 2 4 2 6 और 4 और 1 5 और 1, ये आएगा हमारा 156.25। 156.25। देखिए 2 अंकों के बाद यहाँ पॉइंट लगा है, इस पॉइंट को हम हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो बढ़ेंगे, तो 156.25। ठीक, इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। अंडर रूट का मतलब क्या, वर्गमूल। तो इसका वर्गमूल हम निकालेंगे तो ये 125 का वर्गमूल बनता है, 125 का, और 100 का वर्गमूल क्या होता है 10 होता है। तो अब देखिए ये जीरो हम हटाएंगे तो एक अंक के बाद यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, यानी कि ये 12.5 सेंटीमीटर इसका हमारा ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर घ इसका क्या है। यदि निम्नलिखित बारंबारता बंटन से आंकड़ों का समांतर माध्य 21.5 हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें एक सारणी दे रखी है, टेबल, इसमें हमें ये x दे रखा है और f दे रखा है, और हमें समांतर माध्य भी दे रखा है। हमें यहाँ पर P का मान ज्ञात करना है। जो खाली जगह एक है यहाँ पर, ये P यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर कौन सी गिनती आएगी वो हमें ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर है घ। तो हमें यहाँ पर दे रखा है x और f मध्य बिंदु और ये बारंबारता। तो अगला हम क्या करेंगे, f और x की गुणा करेंगे। तो देखिए x हमें दे रखा है यहाँ पर 5, फिर 15, 25, 35 और 45, और f हमें दे रखा है 6, 4, 3, p और 2। अब हम इनकी गुणा करेंगे। तो गुणा करने पर क्या आएगा, देखिए 5 की 6 से, x और f के गुणा हम कर रहे हैं, तो ये 5 छक्का 30 हो गए हमारे, और 15 की 4 से गुणा करेंगे तो 60, और 25 तियाँ 75, और ये 35 की p से गुणा करेंगे तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे 35p, और 45 दूनी ये हो गए हमारे 90।
अब देखिए हमें क्या चाहिए, हमें टोटल चाहिए सिग्मा एफ एक्स का। ये एफ एक्स है, एक्स गुणा एफ लिखें या एफ गुणा एक्स लिखें, एक ही बात है। तो सिग्मा एफ एक्स ये हमारा क्या आएगा, देखिए जब हम इसको जोड़ेंगे तो 35p ये अभी हम अलग कर देंगे, इसको आपको नहीं छूना है, बाकी संख्याओं को हम जोड़ेंगे। तो 30, 60, 75 और 90 इनको हम जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 255 प्लस ये 35p हम बाद में लिखेंगे यहाँ पर 35p, इस तरह से। उसी तरह से हम यहाँ जब जोड़ेंगे तो इस p को अलग कर लेंगे, बाकी संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो 6, 4, 10, 3, 13, 13 और 2 15 हुए, 15 और प्लस p हम बाद में यहाँ पर जोड़ देते हैं, ये हमारा सिग्मा f हो जाएगा। तो समांतर माध्य निकालने का हमारा सूत्र क्या होता है, समांतर माध्य x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो x बार हमें दे ही रखा है, यानी माध्य हमें दे रखा है प्रश्न में, तो ये 21.5 है, और सिग्मा एफ एक्स ये अभी हमने निकाला 255 प्लस 35p और बटे सिग्मा एफ हमारे पास है 15 प्लस p। अच्छा, अब हमें तिरछी गुणा करनी है तो बटे में 1 लिख के इसकी इधर और इसकी इधर गुणा कर देते हैं। तो इस सर ये 255 प्लस 35p की हम 1 से करेंगे तो ये उतना ही रहेगा, तो बाकी का हिस्सा हम इधर लाते हैं, तो ये गुणा करेंगे तो ये उतना ही रहेगा 255 प्लस 35p बराबर। अब 21.5 की हम गुणा करेंगे 15 से पहले, तो 21.5 की आप 15 से गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारा 322.5 प्लस, तो ये हमने गुणा किया तो क्या है 322.5 आया, और प्लस अब देखिए 21.5 की p से भी गुणा करेंगे तो 21.5p, इस तरह से हमने ये लिख दिया। अब दोनों p एक तरफ कर लीजिए, गिनती गिनती एक तरफ कर लेते हैं, तो ये 35p, ये 21.5p यहाँ पर प्लस का है, LHS की तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा 21.5p बराबर यहाँ पर 322.5, और ये 255 हम इधर लाएंगे तो माइनस का 255, तो हम घटाएंगे तो 35 में से 21.5p हम घटाएंगे तो ये हमारा निकल के आएगा 13.5p, और 322.5 में से 255 हम घटाएंगे तो ये हमारा 77.5 बनता है। अब p हमें चाहिए तो p बराबर 77.5 बटे ये 13.5। एक अंक के बाद पॉइंट ऊपर भी लगा है, एक अंक के बाद पॉइंट नीचे भी लगा है, तो पॉइंट से पॉइंट हम कैंसिल कर सकते हैं। तो अब हम इसको काट देते हैं, तो 135 पंजे 5 बार में ये 775 हमारा आ जाएगा। तो p का मान यहाँ पर कितना निकल के आया, 5 निकल के आया। ये यानी कि ये जो खाली जगह हमें दे रखी थी यहाँ p, इसकी यहाँ पर क्या आएगा 5 आएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अड़ा वाला क्वेश्चन है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 विभाजित करता है। तो समझते हैं इसको, क्या हमें निकालना है। देखिए हमें ये दो बिंदु हैं A और B। तो A के निर्देशांक हमें यहाँ पर दे रखे हैं -3, 10 और B के निर्देशांक हैं 6, -8। और इस लाइन को एक बिंदु और है जो विभाजित कर रहा है, इस बिंदु को हम मान लेते हैं P। इस लाइन को इसने दो हिस्सों में बांटा, तो P के निर्देशांक हमें दे रखे हैं -1, 6। तो इसने P ने इस AB को किस अनुपात में बांटा तो वो हमें ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं A से P तक ये M1 है और P से B तक ये M2 है। तो विभाजन सूत्र हम लगाएंगे इसमें, तो यहाँ लिखते हैं विभाजन सूत्र से। देखिए हमें अनुपात चाहिए, तो अनुपात हम सिर्फ सूत्र का एक हिस्सा लेते हैं, चाहे भुज ले लीजिए चाहे कोटि ले लीजिए। तो भुज कहते हैं x को, तो x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। अब देखिए ये पहला बिंदु था तो इसको हम x1 y1 लिखेंगे,
ये दूसरा बिंदु, तो ये x2 और ये y2, और जो p जो है जो इसको दो हिस्सों में बांट रहा है ये x और y होगा। तो हमने सिर्फ x वाला हिस्सा लिया है सूत्र का, तो यहाँ पर x हमें कितना दे रखा है, ये बिंदु p है x और y, तो x दे रखा है -1, तो हम यहाँ लिखेंगे -1 बराबर m1 m2 तो हमें निकालना ही है, तो m1 ऐसे लिख दीजिए। x2 हमारे पास क्या है, 6 है, तो इसकी जहाँ हम लिखते हैं 6 प्लस m2, और x1 हमारे पास है माइनस का ये 3, तो माइनस का 3 लिखते हैं बटे में m1 प्लस m2। अब तिरछी गुणा कर देते हैं, तो यहाँ बटे में 1 लिख के इधर और इसकी इधर, तो 1 की गुणा हम ऊपर इस वाली संख्या की गुणा हम 1 से करेंगे तो ये उतना ही रहेगा, तो 6m1 ये प्लस माइनस माइनस का 3m2 हुआ, तो यहाँ माइनस का 3m2 बराबर m1 प्लस m2 की -1 से गुणा करेंगे तो -m1 और -m2, ठीक, इस तरह से गुणा हमारी हो जाएगी। तो m1 एक तरफ और m2 एक तरफ अब हम कर लेते हैं, तो ये 6m1, ये माइनस का m1 है इधर आएगा तो प्लस का m1 हो जाएगा, और ये माइनस का m2 और ये माइनस का 3m2 है, दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो प्लस का 3m2 हो जाएगा। तो अब हम इनको जोड़ देते हैं, तो 6m1 और 1m1 7m1 ये हो गए। यहाँ पर माइनस का m2 प्लस का 3m2 है, तो बड़ी में से छोटी संख्या घटेगी, घटाएंगे हम, तो 3m2 में से 1m2 घटेगा तो आ जाएगा हमारा 2m2। तो हमें m1 और m2 का अनुपात निकालना है, तो अनुपात का मतलब बटे ही होता है, तो m1 के बटे में m2 को ले आइए, और यहाँ बचा 2 और ये 7 2 के बटे में चला जाएगा, यानी कि m1 अनुपात m2 2:7 निकल के आएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यदि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हों तो x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर चित्र के माध्यम से इसको समझते हैं हम पहले। देखिए हमें यहाँ पर दे रखा है, 2 बिंदु दे रखे हैं A और B। A के निर्देशांक हैं 3, 6 और B के निर्देशांक है -3, 4, और एक और बिंदु है P, इसके निर्देशांक है x, y, और P जो है A से और B से बराबर दूरी पर है। जितनी दूरी P की A से है उतनी दूरी P की B से है, ये प्रश्न हमसे कह रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार PA बराबर PB। अब PA का मतलब क्या हुआ, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी वाला फार्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी D बराबर क्या होता है, देखिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या फिर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, हम इसको लिख सकते हैं। दोनों ही तरीके से ये लिखा जाता है। तो हम यहाँ ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर देते हैं, तो अंडर रूट PA, तो P को हम x1 y1 कर देते हैं और इसको x2 y2 कर देते हैं। तो देखिए फार्मूला हमारा क्या है, x1 माइनस x2, पहले x1 आता है तो x1 क्या है x, और x2 क्या है 3 का होल स्क्वायर, प्लस अब देखिए फार्मूला के हिसाब से क्या होता है y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो y1 हमारे पास है y और y2 हमारे पास है 6 का होल स्क्वायर। अब दूसरी तरफ इधर भी हम यही फार्मूला लगाएंगे, तो अब हमारे पास देखिए PB, तो ये x1 y1, अब की बार x2 y2 ये हो जाएगा x2 और y2। तो अब हम यहाँ पर भी यही फार्मूला लगा देते हैं, तो x1 माइनस x2, तो x1 कितना है x और x2 कितना है माइनस का 3, तो एक माइनस ये और एक माइनस हमारा ये 3 वाला, तो माइनस माइनस प्लस का 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y1 माइनस y2, तो y1 है y माइनस y2 क्या है 4, तो ये होल स्क्वायर। अब देखिए जब तक ये अंडर रूट नहीं हटेगा तब तक हमारा सवाल नहीं लग सकता, तो हम दोनों ओर वर्क कर देते हैं। दोनों ओर वर्ग करने पर जब हम वर्क करेंगे दोनों ओर, तो ये अंडर रूट से अंडर रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास
इतना ही बचेगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला हम लगा देते हैं, जो कि होता है a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर और माइनस 2ab। तो 2 गुणा 1 की जगह पर क्या है x और b की जगह क्या है 3। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे। इधर भी हम वही फार्मूला लगा देते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a की जगह क्या है y, तो y का स्क्वायर प्लस b की जगह क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर और माइनस 2ab। तो 2 गुणा a क्या है y और b क्या है 6। अब इस तरफ भी हम वही फार्मूला लगाते हैं, यहाँ पर a प्लस बी का फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पर हमारा लगेगा, देखिए x प्लस 3 का होल स्क्वायर है तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 गुणा x गुणा 3। और यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 गुणा y गुणा 4। अब देखिए बराबर के दोनों तरफ, इधर एक्स स्क्वायर प्लस का है, इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस का है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। उसी तरह से 3 का स्क्वायर प्लस का, 3 का स्क्वायर प्लस का कैंसिल। वाई स्क्वायर प्लस का है, इधर भी वाई स्क्वायर प्लस का है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। और कुछ कैंसिल हो रहा है तो अब कुछ नहीं हो रहा है, तो अब हम लिख देते हैं इनको। देखिए ये 2 तियाँ 6 हो गया, माइनस का 6x। देखिए 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36 और ये 2 छंग 12y बराबर। इधर भी देखिए क्या है हमारे पास, तो 2 तियाँ 6x ये बचा है और ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और ये माइनस का 2 की 4 से गुणा 2 चौक 8y। तो अब देखिए एक्स वाई हम एक तरफ कर लेते हैं और गिनती गिनती एक तरफ। तो ये माइनस का 6x, ये वाला 6x भी हम इधर लाते हैं तो प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब देखिए इधर ये हमारा माइनस का 12y दे रखा है, दूसरी साइड वाला माइनस का 8y इधर लाएंगे तो प्लस का 8y और ये हमारा प्लस का 16 है और ये 36 भी हम 16 की तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 36 हो जाएगा। अब देखिए 6 और 6 कितने हो गए, माइनस के 12x और माइनस के 12y में से प्लस का 8y घटाएंगे तो माइनस का 4y और 36 में से 16 अगर हम कम करते हैं तो ये हमारे माइनस के 20 बचेंगे। तो अब यहाँ से देखिए 4 से प्रत्येक संख्या कट रही है, 12 भी कटेगा, 4 भी कटेगा और 20 भी कटेगा और साथ में माइनस भी है तीनों जगह पर। तो -4 से सबको भाग दे देते हैं। तो -4 से भाग देंगे तो ये 4 तियाँ क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा क्योंकि -4 से भाग दे रहे हैं। तो 4 तियाँ 12x प्लस 4 से 4 कट जाएगा जब हम इसको 4 से भाग देंगे तो ये y बचेगा और ये 4 पंजे क्या हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। तो 3x प्लस y बराबर 5, ये हमारा आंसर आएगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं दोनों ओर -4 से भाग देने पर। तो ये x और y में हमें संबंध निकालना था, तो ये संबंध हमारा हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।